तो क्या अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसीज अब इतने सख्त मोड़ पर पहुंच गई है कि 73 साल की बुजुर्ग दादी मां भी डिटेंशन सेंटर में पहुंच जाए? हरक्यूज कैलिफोर्निया की पंजाबी महिला हरजीत कौर की कहानी सुनकर आप भी हैरानी में पड़ जाएंगे। चलिए पूरा मामला आपको डिटेल में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। दरअसल बे एरिया में 30 साल से ज्यादा समय से रह रही 73 साल की पंजाबी महिला हरजीत कौर को यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट यानी कि आइस ने अचानक हिरासत में ले लिया। हरजीत कौर, जो कि हरक्यूज कैलिफोर्निया की रहने वाली हैं और पेशे से वो एक दर्जन है, यानी कि कपड़े सिलने का वो काम करती हैं। वो 1990 से अमेरिका में रह रही हैं, टैक्स भरती हैं और कभी भी किसी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं पाई गई। पिछले 13 सालों से वो 6 महीने में इमिग्रेशन चेक इन के लिए जाती थी और हमेशा लॉ को फॉलो किया करती थी। लेकिन इस बार सैन फ्रांसिस्को आइस ऑफिस में रूटीन अपॉइंटमेंट के दौरान उन्हें अचानक ही हिरासत में ले लिया गया। उनकी बहू मंजीत कौर ने बताया कि दादी जी की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब है। उन्होंने कहा कि उनकी आवाज़ में एंजाइटी साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो कमज़ोर हो रही हैं, टूट रही हैं, दवाई नहीं मिल रही, इमोशनली भी वो बहुत ज़्यादा परेशान है। इसके अलावा उनके परिवार का कहना है कि हरजीत कौर को सैन फ्रांसिस्को से बेकर्सफील्ड डिटेंशन सेंटर में ट्रांसफ़र कर दिया गया। और इसमें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि अगस्त से आइस ने फैमिली मेंबर्स को उनके साथ अपॉइंटमेंट में जाने की परमिशन भी देना बंद कर दिया था। इसके अलावा इसी बीच उनकी पोती सुखमीत संधू ने कहा, उन्होंने यानी कि ऑफिसर्स ने बस इतना कहा कि हम आपकी ग्रैंड माँ को डिटेन कर रहे हैं और कोई भी जानकारी नहीं दी गई, ना ही उनसे मिलने दिया गया। कई घंटों तक हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाए। अब बात हुई तो वो रो रही थी और हेल्प मांग रही थी। इसके अलावा उनके पोते एकजोत संधू ने भावुक होकर कहा, मेरे लिए मेरी दादी मेरी माँ जैसी है। पिछले 26 सालों से उन्होंने मेरी देखभाल की है। तो वहीं भतीजी सुखजीत कौर ने कहा कि हमें बहुत दुख है, हम खुद को बेबस महसूस कर रही हैं, लगता है जैसे कुछ कर नहीं सकते और ना जाने कितने हरजीत ऐसे ही जेल में बंद हैं। और इस घटना से गुस्साए करीबन 200 लोग अल सेब्रांटे इलाके में इकट्ठा हुए और उनकी रिहाई की मांग कर रहे थे। हाथों में उन्होंने प्ले कार्ड्स ले रखे थे जिन पर लिखा हुआ था, हैंड्स ऑफ आवर ग्रैंडमा और शी इज नॉट अ क्रिमिनल। और इसी के चलते वो उनको सपोर्ट करते नजर आए। सड़कों पर भी देखा गया, ड्राइवर्स भी हॉन्क करके उनको सपोर्ट करते दिखाई दिए। तो चलिए बात करते हैं इसके पॉलिटिकल एंगल की। कांग्रेसमैन जॉन गैरामेंडी भी इस मामले में सामने आए हैं। उन्होंने आइस को इंक्वायरी भेजी है और कहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रॉमिस किया था कि इमिग्रेशन पॉलिसी सिर्फ क्रिमिनल्स पर सख्ती करेगी, लेकिन 73 साल की एक बुजुर्ग महिला जिनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है ही नहीं और जो कि 13 सालों से रेगुलरली आइस के पास चेक इन कर रही थी, उन्हें हिरासत में लेना गलत है। उनकी गलत प्रायोरिटी को ये दिखाता है। कांग्रेसमैन गैरामेंडी और उनका ऑफिस अब हरजीत कौर की रिलीज के लिए पुश उनको कर रहा है। इंडियन कम्युनिटी और पड़ोसी लगातार उनके सपोर्ट में आवाज उठा रहे हैं। तो ये पूरा मामला कई बड़े सवाल खड़े करता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की इमिग्रेशन पॉलिसी अब बुजुर्गों और उन लोगों तक पहुंच गई है जिन्होंने हमेशा लॉ फॉलो किया है, और क्या इंडियन डायस्पोरा को अब और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय आप रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।